और बंदर भी ना आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आज। तो हमारा लालू भी घर पे ही है, वो भी बंदर भगा रहा था अभी तक। मैं भी भगा रही थी बंदर, क्योंकि ना हमारे इधर ना बहुत सारे माल्टे के पेड़ हैं। तो माल्टे के पेड़ की वजह से ना तो फिर भी बंदर आ ही जाते हैं घर में। और जो बस हादसा हुआ था उसके पीछे का क्या राज है अभी ये। तो दोस्तों मेन बात यह है कि ड्राइवर और कंडक्टर की भी गलती है। लोग जो सवारी उस गाड़ी में जा रहे थे, क्या उनको पता नहीं था कि आज हमारे साथ ऐसा होने वाला है? लेकिन किसी को पता नहीं था कि आज हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों जहाँ तक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ना जो भी ड्राइविंग करते हैं, या बस ड्राइवर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बाइक क्यों ना चलाता हो, लेकिन उसे उसी हिसाब से सवारियाँ बैठानी चाहिए। सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चले जी करते हैं आज की न्यू ब्लॉग की शुरुआत एक नए सुबह के साथ। तो अभी ना ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से, और हो रही है अपने घर से और इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपना गाँव कफलगैर से। तो दोस्तों सुबह सुबह का नज़ारा ना कुछ इस तरह से है। सामने वाले पहाड़ पे ना सिरा मंडे गांव में हल्की सी धूप आई है, और अभी ना इधर साइड को धूप नहीं पहुंची, क्योंकि सुबह के टाइम पे 10-11 बजे ना प्रॉपर धूप आ जाती है और बहुत ज़्यादा ठंडा ना इस साइड को लगता है। बाकी इधर साइड को ना सूर्यदेव पहले ही पहुँच जाते हैं। और अभी अभी ना लालू भी उठ के आ गया है बाहर और जस्ट यहीं पे बैठा है। गुड मॉर्निंग। इस वाले रूम के भी नहीं उठे। और यहाँ पे दादी सुबह सुबह लगी है गौशाला में गोबर निकालने में और साथ ही घास देने में। मम्मी तो गई है गौशाला भैंस का दूध निकालने के लिए। तो चलिए जी, मैं भी ना जस्ट अभी अभी उठी हूँ, तो मैंने सोचा सुबह की शुरुआत करते हैं एक नई ब्लॉग में। तो अभी ना हमने नाश्ता पानी नहीं किया है, पहले तो बनाई नहीं है। मैं तो अभी उठी हूँ और मम्मी भी उठ के ना गौशाला ही गई है। तो देखते हैं आग जलाई है कि नहीं जलाई। आग तो जली है चूल्हे में, लेकिन ये देखिए यहाँ पे मम्मी ने गर्म पानी रखा है और आग भी नहीं जली है। तो अभी मैंने पानी की पतीली निकाल करके चाय रख दी है उबालने के लिए चूल्हे में। और सुबह सुबह ना आग सेकने का मन करता है, क्योंकि ना सुबह टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो गर्म पानी भी रेडी कर दिया है मम्मी ने, वैसे भी उबल चुका है वो पानी भी। तो सुबह के टाइम पे ना देख कितना ज़्यादा वॉश पड़ा है सुबह सुबह। और घर के पीछे ना सुंदर से गेंदे के फूल खिले हुए हैं हाजरी के। ये बड़े फूल हैं और ये छोटे फूल। तो चलिए जी, मम्मी भी आ गई है भैंस का दूध लेके गौशाला से, और मैं भी थोड़ा मुंह हाथ धो के चाय पानी पीते हैं और मिलते हैं आप लोगों को कुछ देर के बाद। तब तक के लिए बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो 10 बजे करीबन धूप भी आ गई है। सुबह के टाइम पे ना उधर साइड को आई थी धूप, लेकिन अब ना बहुत तेज वाली धूप इधर को भी लग गई है। बाकी नाश्ता पानी पे हमारा हो चुका है, और नाश्ता पानी करके कोई चले गए हैं स्कूल बच्चे, और बाकी जा रहे हैं अपने अपने कामों पे। तो बाकी हम 2-4 लोग हैं घर में। मम्मी भी जाने की तैयारी कर रही है घास काटने के लिए। ये देखिए मम्मी ने पानी का बोतल और चाय का थर्मस रेडी करके रखा हुआ है। और बाकी वो भी लगे हैं कारोबार पे घर के, और पापा चले गए हैं काम पे। तो यहाँ पे वो भी लगे हैं अपने काम पे, लकड़ी काट रहे हैं, सूखी लकड़ी। और यहाँ पे है बर्तनों का ढेर, जो कि मैंने गर्म पानी से मांजने हैं। तो सभी चले गए हैं काम पे और मैं ही हूँ घर में। बाकी काम मेरा हो चुका है। बर्तन वगैरह थे मांजने के लिए, वो भी मांज दिए हैं। बाकी चाची तो अपना घास आ रही है जंगल से घर के लिए, और बंदर भी ना आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आज। तो हमारा लालू भी घर पे ही है, वो भी बंदर भगा रहा था अभी तक। मैं भी भगा रही थी बंदर, क्योंकि ना हमारे इधर ना बहुत सारे माल्टे के पेड़ हैं। तो माल्टे के पेड़ की वजह से ना तो फिर भी बंदर आ ही जाते हैं घर में। और इधर उधर से तो बहुत शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि ना वहाँ आज बंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए शायद भगा रहे हैं बंदरों को।
और यहाँ पे एक कट्टे में सुखाने के लिए धनिया भी रखा हुआ है दादी ने, तो बंदर कहीं इसको ना खा दे। नीचे साइड से तो पूरे संतरा निकाल दिए हैं, खा लिए हैं हम लोगों ने, और बाकी ऊपर ऊपर हैं। और यहाँ तो छोटे छोटे संतरा हो रखे हैं, तो इन पे ही ज़्यादा आ रहा है बंदर। ये देखिए माल्टे भी पके हुए हैं, और लालू यहाँ पे निगरानी कर रहा है ना लालू। इस समय देखिए सभी बाहर का काम करने के लिए चले गए हैं और कोई नहीं है घर में। और आज का जो ये सागवान के खेत है ना, यानी कि सब्जियों के खेत, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को पालक और लहसुन, साथ में धनिया, और सबसे ज़्यादा है मूली और मूली के पत्ते। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस खेत में ना मूली के पत्ते नज़र आ रहे हैं, और इस खेत में भी मूली के पत्ते हैं। और इस वाले खेत में भी ना फिट बना करके साफ वगैरह करके इसमें भी कुछ बो रखा है, जैसे लहसुन और धनिया वगैरह हो गया। और यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आई भांग, तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा भांग मांग रखी है, सुखाने के लिए रखी हुई है धूप में। और यहाँ पे है दादी घास काट रही है। हमने तो घर के दरवाजे भी ढक रखे हैं, बंद किए हुए हैं, क्योंकि ना कहीं बंदर ना घुस जाए अंदर। बाकी गाय भैंस भी हमारे ग्वाला गई हैं। और यहाँ पे हमारे किचन गार्डन में भी मूली के पत्ते काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इस वाले में ना हम लोगों ने लहसुन और धनिया बो रखी है, जो कि अब बड़ी हो गई है। तो अभी दिन का टाइम हुआ है, 11:30 बज चुके हैं, और अभी ना लंच टाइम भी हो चुका है। तो जल्दी जल्दी लंच बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं चावल लेने के लिए लेके आई हूँ पतीली, और यहाँ पे दादी भी लगी है चावल बनाने में, यानी कि चावल में जो भी कूड़ा कबाड़ा है उसे निकाल रही है। तो मैं भी जल्दी जल्दी चावल लेके आती हूँ, और फिर उसके बाद धोने के बाद ना चूल्हे में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसके लिए ना चावल के लिए सबसे पहले गर्म पानी करना पड़ता है। तो गर्म पानी भी किया हुआ है सुबह से ही, तब इसलिए जल्दी जल्दी चावल उबलेंगे। तो अंदर भी बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है, बाप रे। एक तरफ से धुआं लग रहा है और दूसरी तरफ से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है चूल्हे पे बैठ करके। तो चावल मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं, कि उबालने के लिए रख दिए हैं चूल्हे में। और मन्नू भाई भी आ गया है अपने काम से, जहाँ भी गया था काम करने के लिए। तो आज चावल के साथ सब्जी मेरी बनने वाली है कड़ी। तो कड़ी के साथ आज मैं मूली की पत्ते और साथ में धनिया रखने वाली हूँ। तो मूली के पत्ते थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पिरो लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे हो रखे हैं ना। तो कुछ कुछ हम निकाल रहे हैं अपने खाने के लिए, कुछ सब्जी में, कुछ किसी को दे रहे हैं। तो धनिया के खेत मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को। तो चलिए जी, मूली के पत्ते और साथ में ना धनिया के पत्ते भी निकाल के रख दिए हैं। अब इनको ना काटना शुरू करते हैं, क्योंकि चावल भी मेरे उबल गए हैं, यानी कि चावल भी बनकर रेडी हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी ना सब्जी की तैयारी करते हैं। तो चलिए जी, हमारी कप की सब्जी भी रेडी हो चुकी है, और जब ये उबल जाएगी ना उसके बाद ऊपर से ये धनिया डाल देना है। तो चलिए जी, उबल चुकी है कड़ी, और इसमें ना हल्का सा रख देते हैं धनिया। तो खाने खाने के बाद अब फिर से ड्यूटी लग गई है बर्तन मांजने की, और अभी ना बर्तन सब काले हैं। ये देखिए, केतली भी आज काली है, और ये पतीली है ये भी काली है, और बाकी जो कढ़ाई तो दोस्तों हमेशा काली ही रहती है, ये कभी नहीं निकलती है, क्योंकि ये सब चूल्हे के बर्तन है। गैस में हम कभी कभार बनाते हैं, इमरजेंसी में जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो चाय ही बनाते हैं सिर्फ, और बाकी ना सब चूल्हे के ही बर्तन है। तो यहाँ पे मेरी नक्खू भी आ गई है मेरी गोद में, पता नहीं यहाँ से आ रही थी कहीं किचन गार्डन से, तो घूम घाम करके। तो किस किस को बिल्लियाँ पसंद है कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे ना बहुत ही पसंद है, हमारी पहले से ही बिल्ली रहती है। तो देखिए कैसा कर रही हैं। तो दोस्तों, जो शहरों में रहते हैं ना
वो इस तरह का काम तो नहीं करते होंगे जैसे पहाड़ों में काम करते हैं और गांव में काम करते हैं, ऐसे काले बर्तन मांजना और साथ में गोबर रखना, गोबर निकालना, खेतों का काम करना, खेतों में हल लगाना, ऐसा काम तो आप लोग नहीं करते होंगे जो भी शहरों में रहते होंगे। और जो भी पहाड़ छोड़ के ना शहरों में रहते हैं उन्होंने पहले शायद किया होगा, शायद वो भी भूल गए होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग, कई लड़के या कई लड़कियां देखी हैं जो कि 1 साल में आ रही है घर, यानी कि वो भी हमारी तरह है और गांव से मतलब शहर गई है अपनी नौकरी करने के लिए। उसके बाद 1 साल में घर आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम घास काटना भूल गए हैं और हम काले बर्तन नहीं मांजते हैं। मतलब इतना चेंज तो मैंने लड़कों और लड़कियों में देख लिया भाई। ऐसा है ना कि कोई भूल जाता है शहर में रह के, क्योंकि उसे शहर की हवा लग जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पहाड़ों में रहना आसान है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम काले बर्तनों को मांजते हैं, एक अलग से रखते हैं इसके लिए। तो दोस्तों जैसे मैं इस काले बर्तनों को घिस रही हूँ ना, कुछ इसी तरह से अपनी किस्मत को भी घिसना पड़ता है। और घिसने के बाद जब ये कालापन निकल जाता है ना, फिर बर्तन चमक जाता है। इसी तरह से किस्मत को घिस घिस करके किस्मत भी चमक जाती है एक दिन, है ना। तो कैसा लगा मेरा डायलॉग? अच्छा लगा ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सच बताऊं, आप लोगों को भी पता है कि पहाड़ों में रहना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में ना बेरोजगार है सभी, रोजगार नहीं है किसी के पास नहीं। और लगा लो कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई पत्थर तोड़ के मतलब अपना परिवार पाल रहा है। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि पहाड़ों में कितना सारा काम होता है और बिना काम के ना पहाड़ों के लोग यानी कि गांव के लोग रहते भी नहीं हैं, बिना गाय भैंसों के नहीं रहते हैं, बिना खेती किए नहीं रहते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ना हम लोगों को आदत बन गई है गांव में रहने की, और जो भी गांव के काम होते हैं, पहाड़ों में जो काम होते हैं, कारोबार होते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, चाहे कोई सा भी हार्ड काम हो ना, हम लोग कर देते हैं क्योंकि ना हम लोगों को आदत बनी हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पहाड़ों में ना नुकसान हो रहा है। जब बारिश होती है ना तो पहाड़ टूटने लग जाते हैं, जमीन धंसने लग जाती हैं और इसकी वजह से ना घर भी टूटने लग जाते हैं। जैसे कि आपने खुद ही देख लिया होगा, खुद ही सुन लिया होगा, अपने आंखों के सामने देख लिया होगा वो मंजर भी। अल्मोड़ा के जो सल्ट मोरचूला है वहाँ एक बस हादसा हुआ था, वो सभी ने देख लिया होगा, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूरा वायरल हुआ है। तो वो मंजर आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा कमियां रही। तो जो भी बच गए हैं तो वही गवाह है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और जो बस हादसा हुआ था उसके पीछे का क्या राज है अभी ये भी तो पता नहीं चला। तो दोस्तों मेन बात यह है कि ड्राइवर और कंडक्टर की भी गलती है। क्योंकि ना वो भी सवारी भर भर के लेके जा रहे थे और कम से कम 60-65 इतने ही सुनाई हो रही थी कि इतने लोग बस में सवार थे और फिर भी ना लोगों को भरते जा रहे थे चंद पैसों के लिए। फिर भी वो भरते जा रहे थे। क्योंकि उनको तो पैसे चाहिए, लालच है कि जितनी सवारियां हमारी गाड़ी में होंगे उतने ही पैसे हम कमाएंगे। लेकिन जो सवारी उस गाड़ी में जा रहे थे, क्या उनको पता नहीं था कि आज हमारे साथ ऐसा होने वाला है? लेकिन किसी को पता नहीं था कि आज हमारे साथ ऐसा होने वाला है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ना इतने सारे गाड़ियां भर भर के जाती हैं चंद पैसों के लिए, लेकिन उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जान तो गंवाते हैं लेकिन उन लोगों की भी जान गंवा देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्या क्या कमियां रही। कोई तो बोल रहा था करके जो ड्राइवर था वो थोड़ी मानसिक तनाव में था, किसी के साथ पैसों की लेन देन हो रही थी, और कभी कोई बोल रहा था कि गाड़ी का पट्टा टूट गया था, ड्राइवर ने कहा उतर जाओ, फिर किसी ने कहा ब्रेक फेल हो गया तो सीधे वो खाई में गिरी। इतना चौड़ा मोड़ था, मतलब 2 गाड़ियां आराम से आ जाती थी। तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों ऐसे हादसे में ना किसी के परिवार, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के माता पिता, पूरा परिवार ही बिखर जाता है, पूरा परिवार ही छूट जाता है। क्यों ऐसे हादसे होते रहते हैं दोस्तों पहाड़ों में।
तो दोस्तों, जहाँ तक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ना जो भी ड्राइविंग करते हैं, या बस ड्राइवर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बाइक क्यों ना चलाता हो, लेकिन उसे उसी हिसाब से सवारियाँ बैठानी चाहिए जिस हिसाब से उसमें सीटें हो या जगह हो। तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के जो ड्राइविंग करते हैं या बस ड्राइवर हैं, वो भर भर के ना सवारियाँ लेके जाते हैं चंद पैसों के लिए। लेकिन दोस्तों, जो सवारियाँ उसमें भर भर के जा रही थी, उनको भी ध्यान होना चाहिए कि मतलब इसमें ऑलरेडी वैसे बस भरी है, तो हम जबरदस्ती क्यों जाएं इसमें। किसी को पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को ना दुख सहने की सहमति दे। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को लगे कि ये गाड़ी भरी है फिर भी उस गाड़ी में नहीं जाना है, भले हम कहीं मार्केट जा रहे हैं तो हम पैदल से भी जा सकते हैं। तो वैसे अब तो मुझे खुद ही डर लगने लग गई है गाड़ियों में जाना या लॉन्ग सफ़र करना। यहीं तक हमारा देघाट मार्केट है, तो हमारे यहाँ से ना नागचुला से मतलब रामनगर तक भी फिर भी बस भर के जाती हैं। रामनगर तक तो मुझे पता नहीं है, लेकिन देघाट तो मुझे पूरा पता है कि देघाट तक ना, नागचुला से देघाट तक फिर भी बस भर के जाती है। लेकिन अब थोड़ा बहुत बदलाव आना चाहिए बस में, गाड़ियों में, कि जितनी सीटें हैं उतनी वो लोग लेके जाएं, उतनी सवारियां लेके जाएं। और यही उम्मीद करती हूँ उन ड्राइवर और उन लोगों से जो उन सवारियों से जो भी उन गाड़ी में जाते हैं या जो भी ड्राइविंग करते हैं, तो प्लीज़ वो भी इन चीज़ों का ध्यान दें। उन लोगों को भी होना चाहिए कि ये गाड़ी अगर भर के जाए तो हम दूसरी गाड़ी में जा सकते हैं, या खुद हमारे पास भाई हाथ पैर हैं, हम चल के जा सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं कहीं तो सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं मतलब बदलाव हो रहा है, कुछ बसों में बदलाव हो रहा है और कुछ गाड़ियों में। बसों में इसलिए बदलाव हो रहा है कि जो नई नई बसें हैं वो चलने शुरू हो गई हैं और जो पुराना मॉडल है ना वो नहीं चला रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादा ना पुराने ही मॉडल चलते हैं, ये प्राइवेट बस होते हैं ना वही पुराने होते हैं, तो वही चलते हैं। अब मशीन जरी की चीज़ है वो ख़राब हो ही जाती है, तो इसलिए नहीं चलाएं और सवारियों को उतने ही भरें जितनी सीटें हैं। तो चलिए जी, शाम भी हो गई है और शाम के टाइम पे ना वॉश पड़नी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं जो भी सूखे कपड़े हैं वो लेके आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं नल पे बाल्टी लेके पानी भरने के लिए। तो चलिए जी, आप शाम के टाइम पे ना थोड़ा चाय का आनंद लेते हैं। और अब तो शाम के टाइम पे ठंडा लगना भी शुरू हो गया है, तो थोड़ा चाय पी के ना आनंद मिलेगा। यहाँ पे भी बैठ करके आनंद ले रही हैं दोनों दादी, और यहाँ पे किरण कूट रही है धनिया ओखली में। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग इतने ही रखते हुए उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं अंजू मिलती हूँ फिर से आप लोगों को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जुड़े रहना प्यार सपोर्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।